हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागवंश के राजाओं के बारे में। उसमें नागवंश में कितने राजा थे। टोटल 9 राजाओं को बताया जाता है, लेकिन जो मुख्य राजा थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नागराज यानी कि नागवंशी राजा, जिन्हें खोखरा सरदारी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजवंश थे जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार से क्षेत्र यानी कि आधुनिक झारखंड के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। नागवंशी खुद को पौराणिक नागों यानी सांपों के वंशज बताते हैं, जबकि यह सब कुछ झूठ है और असत्य नहीं है। नागवंशी परंपरा के अनुसार फणी मुकुट राय राजवंश के संस्थापक और पहले राजा थे। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि फणी मुकुट राय की कहानी काफ़ी हद तक पौराणिक है और राजवंश की स्थापना संभवतः 4वीं या 10वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास हुई थी। इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। किवदंतियों के अनुसार अंतिम मुंडा राजा मजरा मुंडा ने अपने दत्तक पुत्र फणी मुकुट राय को सत्ता सौंप दी थी, जिन्होंने सुतियाम्बे को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था। इसमें कई राजाओं के नाम आते हैं, जिनमें से कुछ राजा अलग प्रकार के होते थे जो अपने राजवंश को अलग ही प्रकार से चलाते थे। तो उनमें से कुछ राजा, जैसे राजा फणी मुकुट राय, जो नागवंश के सदियों तक शासन किया और कई बार उल्लेखनीय राजा हुए हैं। राजवंश के संस्थापक पौराणिक रूप से 1वीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे। राजा प्रताप राय वे तीसरे नागवंश शासक थे जिन्होंने राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित कर दी थी और चुटिया को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। राजा भीमकर्ण की बात करें तो 12वीं शताब्दी के शासक रहे हैं, जिन्होंने राजधानी चुटिया से खुखरागढ़ का स्थानांतरित करके खुखरागढ़ को अपनी राजधानी स्थापित कर दिया था। राजा दुर्जन शाह के बारे में यह बताया जाता है कि वे 17वीं शताब्दी के शासक जिन्होंने राजधानी खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़ स्थानांतरित करके और नवरत्नगढ़ किले का निर्माण कराया था और उन्होंने अपनी राजधानी दोईसागढ़ को बना लिया था। बात करें राजा रामशाह की तो ये 1640 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी तक राजा रहे और इन्होंने शासन किया। राजा रघुनाथ सिंह 1663 से लेकर 1690 ईस्वी तक रहे और इन्होंने जब तक मगध पर साम्राज्य किया। राजा दीपनाथ शाह का बात करें तो इन्होंने 1762 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक अपने शासन किया था। महाराजा लली चिंतामणि नाथ के बारे में ये बताया जाता है कि 1950 से 52 तक ये राजा के अंतिम शासक रहे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने इनकी कुछ भी नहीं चल पाई, जब तक कि उनकी संपत्ति का भारत गणराज्य में विलय नहीं हो गया था, जब तक ये वहाँ पर राजा बने रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी छोटी इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।